नरेश सिरोही, एम एस स्वामीनाथन हमारे बीच नहीं है, पर उनके मन को, उनकी आत्मा को शांति क्या तब मिलेगी? ये C2+50 जो वो कहकर गए थे और जिस पर वादा भी किया गया, वो लागू होगा? होगा ये लागू कभी? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और देश ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक ही नहीं, एक बहुत बड़ा जो संवेदनशील व्यक्ति था वो भी खो दिया है। कृषि के लिए उनके मन में जो भाव थे, मैं उनसे कई बार मिला जब वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तब मैंने जाना कि उन्होंने जो हरित क्रांति से लेकर सदाबहार हरित क्रांति की बात की। हरित क्रांति से जो उपजे परिणाम थे, उसके जो उनको लगा कि इससे चूक हुई है, सदाबहार क्रांति से वो उसको दूर करना चाहते थे और उसका रिफ्लेक्शन पांचों रिपोर्टों में जो उनकी है उसमें दिखाई देता है। किसानों के लिए सदाबहार क्रांति कब आएगी? जब तक दाम नहीं मिलेंगे सही। उसी बात को स्वामीनाथन जी ने पकड़ा और स्वामीनाथन जी ने किसान के सम्मान की बात भी उसमें की कि सम्मानजनक जीवन किसान कैसे जिएगा जब तक उसको हम लाभकारी मूल्य नहीं देते। उत्पादन की बात अब तक होती रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और ईमानदारी से उसकी कीमत का रोज सड़कों पर बैठना पड़ता है, धरने देने, रोज सड़कों पर बैठना पड़ता है। उन्होंने किसान की परिभाषा में जो भूमिहीन किसान थे, जो छोटे और लघु किसान थे, छोटे और लघु तो 86% किसान छोटे और लघु ही हैं। उन्होंने मछुआरों की बात की, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जो किसान लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनको भी किसान के श्रेणी में रखा। यहाँ तक के पशुपालन और रेशम पालन के करने वाले के लोगों को भी उन्होंने किसान। पर बात है लागत की, नरेश सिरोही, किसान की जो लागत है उसका मूल्यांकन करने में सरकारों को दिक्कत क्यों आती है? देखिए संदीप जी, मैं बहुत बार कह चुका हूं और मैंने नहीं कहा है, वो भारत सरकार ने कहा है अपनी कृषि नीति बनाने में और बहुत रिपोर्टों में कि देश की सापेक्ष जो मूल्य नीति है वो किसानों के विपरीत है। हर 7 साल में किसानों की आमदनी अन्य व्यवसायियों के मुकाबले आधी होती चली जाती है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नहीं, एमएसपी हमने बढ़ा दी जी, 53% फलाने की, 51% पिछले 9 सालों में। अरे कुल मिलाकर आप अगर एमएसपी का देखें तो 4 से 5%, और उसमें भी पुट गेहूं और धान का ज्यादा है। कईयों में तो 1%, 2% बढ़ोतरी होती है। महंगाई दर 7.44% पर चल रही है। बाकी वस्तुओं के दाम जिस रेशो में बढ़ते हैं, किसान के उत्पादन के दाम उस रेशो में नहीं बढ़ते। लागत 30% बढ़ गई है पिछले 2 सालों में, गलत तो नहीं कह रहा हूं। किसानों के खेतों की लागत बढ़ी है और उनके जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीज है उनकी लागत भी बेहताशा बढ़ी है। तो दोनों तरफ से किसान मार खा रहा है। उसके खेतों की लागत भी बढ़ी है और उसके उपयोग के जो चीजें हैं। C2+50 का वादा किया गया था घोषणा पत्र में 2014 में बीजेपी के। देखिए, डॉक्टर जोशी उसमें उस समय मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे और कृषि नीति में जो किसान वाला पक्ष था उन्होंने वो मेरे जिम्मे लगाया था। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं स्वामीनाथन जी से जुड़ा रहा और उस रिपोर्ट से भी अपना योगदान देता रहा, मैंने सबसे पहले उसमें वही डॉक्टर साहब से कहा कि इसमें किसानों को उनकी लागत का मूल्य जो है ईमानदारी से मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला दिया है उसके अनुसार अपने को लागत देख के किसानों को जब तक हम नहीं देंगे। मई 2014 में सरकार बन जाती है। फरवरी 2015, अगर तारीख मुझे सही तरह से याद है, 8 फरवरी को हलफनामा दिया जाता है जी, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। देखिए संदीप जी, जो सरकार से जुड़े हुए नीति निर्माता हैं, नीति निर्धारण करने वाले हैं, तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, ईमानदारी की बात यह है कि सरकार पे उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, हम जैसे लोगों का प्रभाव बहुत कम रहता है। 162 रुपये गन्ना उसकी लागत है। आपकी भी खेती है, मेरी भी खेती है। आप अपना खेत दे देंगे 162 रुपये में? उगा दो गन्ना मेरे लिए। मैं तो कहता हूं सरकार को ठेका दे देना चाहिए कि जितना
जितनी भी किसान मैं ठेका देने को तैयार हूं अपनी जमीन हाँ, हम अपनी जमीन का 162 में उगा दो 162 और ऊपर के पैसे मुझे जो दे दो, लागत निकालते तो मैं 350 रुपए का दाम भी कबूलने को तैयार हूं। नहीं, मैं 300 का भी कबूलने को तैयार हूं अगर मेरी लागत 162 रुपए, 65 रुपए, 170 रुपए आती हो, 200 रुपए भी आती हो, तो भी मैं 300 अभी रुपए ऐसा में गन्ना चक्रवात देने को आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ढह गई सारी की सारी फसल, उसे फिर खड़ा करने में लगे हुए हैं लोग। संदीप जी, आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन चल रहा है, मुझे लगता है कि खाद्यान्न का भी गहरा संकट हो जाएगा। अभी जो हमने मुफ्त में राशन बांटा है, ये भी किसान की बदौलत है। ये भी किसान की बदौलत बांट पाए, वरना किसी की ताकत नहीं है। और किसान तो मैं बताता हूँ, किसान तो जो महंगाई दर बढ़ती है उसका जो बोझ है वो किसान पे पड़ता है। किसान तो वो सेफ्टी वॉल है, जब चाहो उसका गर्दन दबाओ और उससे नींबू बना रखा है कि जितना दबाओगे उतना ही रस निकालेगा। किसान अब वो रस देता भी है। कोरोना काल में 3.5% की विकास दर की बदौलत कृषि क्षेत्र की हम अपनी वो 23.9% का गोता खाया था, हमारी अर्थव्यवस्था ने तब भी संभल गई थी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।